हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 17 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20वां स्थान। इसके बारे में और जान लेते हैं। स्टार्टअप बिलिंग द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत शीर्ष 100 देशों में से 20वें स्थान पर है और इस साल वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में 3 पायदान ऊपर चढ़ गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे या भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक राम चौधरी। इनके बारे में और जान लेते हैं। विवेक राम चौधरी ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ 1 जुलाई है। 1 जुलाई। जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई। जो राष्ट्रीय जीएसटी दिवस है वो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 का विषय क्या है या इसकी थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धारकर्ताओं को बचाओ। इसके बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 की थीम सेव द सेवियर्स है। याद रखेंगे, उद्धारकर्ताओं को बचाओ। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा थे उन्हें 15 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। और इनके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका को शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार जांचकर्ताओं के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की गंभीर अवमानना के लिए 15 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में। इसके बारे में और जान लेते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक इटली के मटेरा शहर में हुई, जो 2 वर्षों में G20 सदस्यों की पहली आमने सामने की बैठक थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष के दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में माना जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई। इसके बारे में और जान लेते हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं का जश्न मनाने के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सरगेई कारजाकिन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु मिश्रा। इनके बारे में और जान लेते हैं। न्यू जर्सी का रहने वाला एक भारतीय मूल का लड़का अभिमन्यु मिश्रा शतरंज में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? या इसमें से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो वो है राजनाथ सिंह। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63 परियोजनाओं का
इसके बारे में और जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 63 पुलों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशिक बसु। इनके बारे में और जान लेते हैं। कौशिक बसु ने नीति निर्माण पर एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप ब्लैंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में और जान लेते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर शीर्ष देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जबकि ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और जर्मनी पिछले वर्ष की तरह क्रमशः शीर्ष 5 देश बने हुए हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी द्वारा शॉप से ऐप लॉन्च किया है या किया गया है? किसके द्वारा किया गया है शॉप से ऐप लॉन्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट द्वारा। इसके बारे में और जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट ने एक शॉपी ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाएगा, शॉप। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विकासशील देशों में कोविड-19 टीकों के वित्त पोषण के लिए कितनी राशि का वचन दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मिलियन का। इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व बैंक ने बुधवार को विकासशील देशों में समग्र वित्त पोषण मांग में तेज वृद्धि का हवाला देते हुए COVID कोविड-19 वैक्सीन खरीद और $20 बिलियन के पिछले लक्ष्य से 20 मिलियन की तैनाती के लिए उपलब्ध धन को बढ़ावा देने का वादा किया है। अगला क्वेश्चन, BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए किसे सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर अश्विन। इसके बारे में और जान लेते हैं। BCCI ने इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए स्पिनर और आर अश्विन और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के नामों की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए CMPDI ने किन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसके बारे में और जान लेते हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची ने और ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने गुलामी का समर्थन करने वालों की संघीय प्रतिमाओं को हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, USA ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कैपिटल बिल्डिंग्स से उन लोगों को सम्मानित करने वाली मूर्तियों को हटाने के लिए एक बिल पारित किया है जिन्होंने कैपिटल बिल्डिंग से कॉन्फेडरेसी का समर्थन किया था, जो सभी 50 राज्यों द्वारा चुनी गई मूर्तियों को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।